मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर कांग्रेसियों ने सवाल उठाए थे। वहीं अब इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जब भी कोई अच्छा परिवर्तन होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सवाल उठाए कि क्या नीट की परीक्षा भी हिंदी में कराई जाएगी। और अब सीट बढ़ाने की बात भी कही है। देखिए, इस देश में अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। इस देश के भविष्य के निर्धारण के लिए, युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा नीति एक वो आयाम है जिसमें निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। कल ऐतिहासिक रूप से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो, उस प्रकल्प को उद्घाटित करने का, उसका शुभारंभ करा हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और उन्होंने इस बात का पूरी तरह विश्वास दिलाया कि अब मातृभाषा में हर स्तर की पढ़ाई होगी। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जो अब मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएगा। लोग ये मानते थे कि ये बहुत कठिन काम है, लोग ये मानते थे कि ये काम पूरा नहीं होगा, पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने वो काम करके दिखाया है। कल माननीय अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हमने फर्स्ट ईयर की तीनों सब्जेक्ट की किताबों का विमोचन किया। और कल जिस प्रकार का रिस्पांस था, हजारों की संख्या, 50,000 से ज़्यादा तो स्टूडेंट थे, उसके अलावा जनता थी, और जो रिस्पांस वहाँ से आया, बल्कि जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने भी इस पूरे काम की प्रशंसा की, क्योंकि मातृभाषा में जो समझ है, पढ़ाई है, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। कल अमित भाई ने भी बहुत प्रसन्नता के साथ मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ़ की है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने वो काम कर दिखाया है जो शायद 75 साल पहले हो जाना था। अंग्रेजी और अंग्रेजियत जिस प्रकार से हमारी शिक्षा पद्धति में अंदर तक चली गई, उसी का परिणाम था कि कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के और हिंदी भाषी छात्रों को दिक्कत आती थी। हमने वो परिवर्तन किया है, हमें प्रसन्नता है। कोर्स का शुभारंभ किया गया है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो नीट की परीक्षा होती है वो तो इंग्लिश में होती है, तो क्या जो नीट की परीक्षा है क्या वो भी हिंदी में होगी? पहला तो ये मेरा प्रश्न है। और साथ में जो हमारे युवा MBBS कर रहे हैं हिंदी भाषा में, क्या उनको कोई दिक्कत आ सकती है अगर वो एम्स में जाएं, अगर वो कोई बड़े अस्पताल में जाएं? तो एक प्रकार से इसमें एक जो पूरा इसका जो सिस्टम है परीक्षा से लेके नौकरी तक, उसका पहले बनाना चाहिए है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।